हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाय जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपनी वीडियो में एक इम्पोर्टेंट सेक्शन को कवर करवाते हैं, साथ ही एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करते हैं ताकि एक ही सेक्शन में आपके एमसीक्यू भी कवर हो जाएं और सेक्शन भी कवर हो जाएं। हम चैप्टर 18 को समझ रहे हैं, जो बात करता है कि सेशन कोर्ट के समक्ष किस तरीके से ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा, क्या क्या प्रोसीडिंग होगी, कि कौन कौन सा स्टेप किस प्रोसीडिंग पर लिया जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है। अगर आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में ये सारी चीज़ें आपको समझाई है। अब यहाँ पर आज हम जो है इस चार्ट के माध्यम से आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे, ताकि जो है टाइम हमारा जो है ज़्यादा वेस्ट ना हो। इस वजह से, क्योंकि बार बार डिटेल में बताने पर जो है टाइम भी काफ़ी वेस्ट होता है, तो मैं यहाँ पर एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। सेक्शन 225 जो बात करती है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा जब भी सेशन कोर्ट के समक्ष प्रोसीडिंग चलेगी। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है ओपनिंग केसेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन, यानी कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो जजेस को डिस्क्राइब करेगा कि अक्यूज के अगेंस्ट ये अपराध लगे हुए हैं और मेरे पास पर्याप्त एविडेंस है कि जिससे यह शो हो जाएगा कि अक्यूज गिल्टी है। 227 बात करता है 227 बात करता है डिस्चार्ज के बारे में, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट कोर्ट के समक्ष प्रेजेंट किए गए हैं उससे यह पता चल रहा है कि कोई भी पर्याप्त एविडेंस यहाँ पर कोर्ट में शो नहीं किया गया है जिससे कि यहाँ पर कार्रवाई की जाए एक्यूज के अगेंस्ट, तो एक्यूज को 227 में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अगर यहाँ पर यह लग रहा है कि कार्रवाई की जानी चाहिए, प्राइमी फेसिया यह लग रहा है प्रोसीडिंग स्टार्ट की जानी चाहिए, तो यहाँ पर चार्ज फ्रेम कर दिए जाते हैं एक्यूज के अगेंस्ट। साथ ही जब चार्ज फ्रेम किए जाते हैं तो उससे यह पूछा जाता है कि तुम पर जो ये सेक्शन लगी हैं, जो ये अपराध के रिगार्डिंग चार्ज लगे हैं, क्या तुम इनसे सहमत हो या तुम ट्रायल के लिए जो है आगे प्रोसीडिंग करना चाहते हो। तो ऐसे में वो हमेशा क्या कहता है कि मैं ट्रायल कंडक्ट करना चाहता हूँ, क्लेम करेगा वो ट्रायल के लिए। तो यहाँ पर बात की गई है कि अगर वो एडमिट कर लेता है तो यहीं पर जो भी कोर्ट ऑफ सेशन के जजेस है वो कन्विक्शन दे देते हैं एक्यूज को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि उनका कन्विक्शन नहीं होता है। जब वो कहता है अक्यूज कि मैं ट्रायल चलाना चाहता हूं, तो एक डेट फिक्स की जाती है प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 231, जिसपे कि जो भी गवाह आए हैं उनका प्रोसिक्यूशन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक्विटल की बात की गई है। यह कब होता है एक्विटल? जब एक्यूज की तरफ से, डिफेंस की तरफ से सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह पता चलता है कि ये जो ऑफेंस, जो चार्ज लगा गया है ये सही नहीं है, एक्यूज ने तो ये अपराध किया ही नहीं है। तो ऐसे में क्या कर दिया जाता है, एक्यूज को एक्विटल कर दिया जाता है। यहाँ पर बात की गई है सेक्शन 233 में कि डिफेंस की तरफ से भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे, फिर आर्ग्यूमेंट होगी, आर्ग्यूमेंट के बाद कन्विक्शन होगा नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो आज हम इस सेक्शन को समझने वाले हैं आर्ग्यूमेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन 233 को डिस्कस किया था, जिसमें बात की गई थी कि डिफेंस के तरफ से भी जो एविडेंस है वो शो किए जाएंगे कि किन किन एविडेंस पर वो भरोसा करते हैं। अगर वो रिटर्न स्टेटमेंट अपनी फाइल करते हैं तो ऐसे में उन्हें रिकॉर्ड में रख लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर यह कहा गया था कि डिफेंस की तरफ से अगर उसे किसी विटनेस को बुलाने की ज़रूरत है तो वो विटनेस को बुला सकते हैं। डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तो कोर्ट उन्हें सम्मन कर देगी। साथ ही कोर्ट यह भी ध्यान में रखेगी कि अगर वो इस तरीके के गवाहों को बुला रही है जिससे कि जो कोर्ट का प्रीशियस टाइम है वो ख़राब होगा, तो ऐसे में ये मना भी किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट, क्योंकि आर्ग्यूमेंट होगी तभी तो डिसीजन आएगा। आर्ग्यूमेंट के बारे में बताया गया है कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष जब ट्रायल चलता है सेक्शन 234 में। यहाँ पर क्या कहा गया है, इसको पढ़ते हैं। व्हेन द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस फॉर द डिफेंस, यानी कि डिफेंस के लिए जितने भी विटनेस हैं उनका एग्जामिनेशन
जब होगा, अगर कोई भी एविडेंस जो है दे रहे हैं डिफेंस की तरफ से, गवाहों की गवाही की जा रही है, गवाहों की गवाही कंप्लीट होने के बाद किसकी, डिफेंस की तरफ से, यानी कि एक्यूज की बात हो रही है, तो ऐसे में प्रोसिक्यूशन को भी एक मौका दिया जाता है कि वो सम अप करे केसेस को, एक बारी बताए कि क्या क्या ये सही है जो जो डिफेंस कहे गए हैं, या इसमें आपका भी कोई व्यू है, कोई सबमिशन है। तो ऐसे में द एक्यूज्ड एंड हिज प्लीडर शैल बी एंटाइटल्ड टू रिप्लाई, यानी कि जो भी यहाँ पर प्रोसिक्यूशन जो भी चीज़ें कह रहा है उसका रिप्लाई फाइल करने का हकदार होता है एक्यूज, और एक्यूज की तरफ से जो प्लीडर है उनकी तरफ से भी दोबारा से रिप्लाई फाइल किया जा सकता है। यहाँ पर एक प्रोवाइजो दिया गया है, इसको रीड आउट करते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पॉइंट ऑफ लॉ इज रेज्ड बाय द एक्यूज्ड एंड हिज प्लीडर, यानी कि कोई भी लॉ का पॉइंट उठाया गया है एक्यूज के द्वारा, एक्यूज के प्लीडर के द्वारा, then the prosecution may with the permission of the judge make his submission with regarding to such point of law, यानी कि कोई लॉ का पॉइंट आर्ग्यूमेंट के समय पर एक्यूज्ड या उसके काउंसिल की तरफ से उठाया गया है कि इस लॉ में तो यह लिखा हुआ है, इसके बिहाफ पर जो हमारा एक्यूज्ड है उसको जो है बेनिफिट मिलना चाहिए, तो ऐसे में जो प्रोसिक्यूशन है वो जजेस की परमिशन के साथ अपने सबमिशन भी इसके रिगार्डिंग कोर्ट के अंदर मेंशन कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डेली के जो हम कवर करते हैं। तो साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको किसी भी एमसीक्यू का जवाब पहले से ही पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। वेयर द एक्यूज ग्रांट एंड इंटरिम बेल अंडर सेक्शन 438(1)(a) इट शैल फोर्थ विद कोज ए नोटिस बीइंग नॉट लेस देन, कितने दिन से कम का नोटिस नहीं दिया जाएगा, कितने मतलब कि यहाँ पर नोटिस जो है प्रोवाइड किया जाएगा कम से कम कितने दिन का, टुगेदर विद ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर टू बी सर्व ऑन एन पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। क्या कहा गया है, सेक्शन 438 जो बात करता है एंटीसिपेटरी बेल के बारे में, एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। जब एंटीसिपेटरी बेल ली जाती है तो इस सेक्शन में हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं, इसी में बात की गई है इंटरिम ऑर्डर के बारे में। इंटरिम ऑर्डर पास किया जाता है या आपकी बेल एप्लीकेशन को जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है, यही ऑप्शन होते हैं, या तो ग्रांट हो जाएगा, इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया जाएगा, या फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जब भी इंटरिम ऑर्डर पास किया जाता है एंटीसिपेटरी बेल के संबंध में, तो वहां पर एक समय सीमा निर्धारित की गई है। आपको उसके रिगार्डिंग आपको सेक्शन 438(1)(a) को एक बारी देखना होगा, जिससे आपको इसका जवाब आसानी से मिल जाएगा। अगर आपने पहले भी पढ़ा है तो आपको इसका जवाब पता होगा। 7 दिन का यहाँ पर समय सीमा निर्धारित की गई है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी इज डिफाइन, यानी कि श्योरिटी को डिस्चार्ज करने के बारे में सीआरपीसी के किस सेक्शन में डिस्क्राइब किया गया है। 444 के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा कि श्योरिटी को डिस्चार्ज किया जाता है। कब डिस्चार्ज किया जाता है, जब जो है जब केस का समन अप हो जाता है, डिस्पोज ऑफ हो जाता है, तो श्योरिटी को डिस्चार्ज किया जा सकता है। और इससे पहले भी वो चाहे तो एप्लीकेशन फाइल करके अपने आप को डिस्चार्ज कर सकता है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट एनी मजिस्ट्रेट टू लेवाई द अमाउंट ड्यू ऑन द बॉन्ड फॉर द अपीयरेंस एंड द अपीयरेंस टू द हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट के समक्ष किसी की अपीयरेंस नेसेसरी है और उसके लिए उसने बॉन्ड साइन किया है और बॉन्ड में जो अमाउंट है वो ड्यू है, तो ऐसे में कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट आदेश दे सकता है मजिस्ट्रेट को कि जो वो ड्यू है उसे लिया जाए, जो भी मनी ड्यू है
उस बॉन्ड के संबंध में वो उसे ले गैदर करे। तो यह बात किस सेक्शन में लिखी हुई है सीआरपीसी के, तो इसके रिगार्डिंग है हमारा सेक्शन 450। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिस्क्राइब अबाउट द ऑर्डर ऑफ डिस्पोजल ऑफ ए प्रॉपर्टी एट ए कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। दो चीजें बताई गई हैं इसके रिगार्डिंग, या तो आपको देखने को मिलेगा कंक्लूजन ऑफ ए ट्रायल, या फिर आपको देखने को मिलेगा पेंडिंग ट्रायल चल रहा है, उस समय पर आप किसी भी प्रॉपर्टी के डिस्पोजल का ऑर्डर कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप उसे लेना चाहते हैं, तो ऐसे में जो ट्रायल है वो कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर आप एक एप्लीकेशन फाइल करके उस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। इसके रिगार्डिंग है हमारा सेक्शन 452। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। जब हम आगे सीक्वेंस वाइज डिस्कस करेंगे तो फिर हम इस सेक्शन को भी डिटेल में समझेंगे। तो आज हमने इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और अपने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस किया, जो हमारे इम्पोर्टेंट सेक्शन थे उसको भी कवर किया। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाई जी के साथ।